हेलो दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 2 पे स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप का एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ अ ग्रुप देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप जो है 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। उन 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें हम जो सेट लेंगे, ठीक है, जो भी सेट ले रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन है, अगर इस सेट से कोई दो एलिमेंट लेते हैं, उसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, तो वो उसी सेट में वापस से मिलना चाहिए। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम 3 एलिमेंट लेंगे। ठीक है, इसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए लेंगे 3 एलिमेंट, जो कि ग्रुप जी से ही होगा। ठीक है, ए बी सी बिलोंग करेगा जी से, जी में बिलोंग करेगा। और अगर इसको अरेंज किया जाए इसको जिस प्रकार की ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन पहले ए बी में लगा दिए, उसके बाद सी में लगाएंगे बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अप्लाई करेंगे, और उसके बाद में ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बी और सी लास्ट दो एलिमेंट में, फिर फर्स्ट के एलिमेंट के साथ में जो यहाँ से आंसर मिलेगा उसका बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इक्वल आने चाहिए, ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए इस सेट में। जो सेट हमारे पास दिया हुआ है उस सेट में के अंदर ही आइडेंटिटी एलिमेंट रहना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास में, अगर हमें लाना है, जैसे कि अगर ये इंटीजर नंबर हो गया, ठीक है, इंटीजर नंबर के लिए हम कैसे निकालेंगे कि a प्लस ई लेंगे। इंटीजर नंबर का ये अगर कोई ग्रुप है तो a प्लस ई लेंगे, इक्वल टू क्या आना चाहिए? a आना चाहिए। तो यहां से हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू a माइनस ए हो जाएगा। तो a इक्वल टू मिल गया 0। जीरो क्या हो गया? एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया z के लिए, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है z, मतलब इंटीजर नंबर में बिलोंग करता है। तो ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। अब उसके बाद आते हैं इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए उस सेट में। जैसे कि हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं a, ठीक है, उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? a इनवर्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलता है? किसी भी बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर उस इनवर्स, बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब ए इनवर्स हमें निकालना, क्या करना पड़ेगा? ए इनवर्स, ए इनवर्स, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसमें? 0 है, और ए क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या मिला हम लोग को? माइनस ए मिल गया। मतलब कि जब भी हम कोई एलिमेंट लेंगे, अगर 5 लेते हैं तो 5 का इनवर्स क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा इस z प्लस में। ठीक है, z प्लस में, मतलब बाइनरी ऑपरेशन इसमें प्लस है, और सेट जो है z है, इंटीजर नंबर है। तब इसके लिए ये क्या है? 5 के लिए -5 इनवर्स हो जाएगा। 10 अगर लेते हैं तो 10 का इनवर्स करेंगे तो -10 हो जाएगा, क्योंकि 10 -10 करने पर क्या मिलेगा हम लोग को? मतलब कि a प्लस ए इनवर्स लेते हैं, ए इनवर्स क्या है इसका? -10 है, 10 - 10 इक्वल टू 0, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो हर एक एलिमेंट के लिए इंटीजर नंबर में उसका नेगेटिव फॉर्म जो रहेगा वो उसका इनवर्स कहलाएगा। जैसे 10 के लिए -10, 7 के लिए -7, वो सब एलिमेंट उसके इनवर्स कहलाएंगे। तो इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स उस सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। अब ये तो हो गया ग्रुप। ठीक है, ग्रुप होने के बाद में आबेलियन ग्रुप कहलाता है एक, वो होती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। आबेलियन ग्रुप के लिए क्या लगता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए मिलना चाहिए, मतलब कि उसके रैंक को उलट देने पर, उसके ऑर्डर को उलट देने पर वो दोनों इक्वल होने चाहिए। कि अगर 5+1 कहते हैं और 1+5 अप्लाई करते हैं, दोनों इक्वल मिलते हैं, ये होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर ये तो हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर कुछ और ऑपरेशन रहे, से a टू द पावर b है, या फिर 5 टू द पावर 2 है, और 2 टू द पावर 5 है, क्या दोनों इक्वल है क्या? तो ऐसा कुछ बाइनरी ऑपरेशन आएगा तब वो इक्वल नहीं होंगे, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये सब देखेंगे, भी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एग्जांपल पहला, उदाहरण नंबर 1, दर्शाइए कि सभी पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सहित, मतलब इसमें धनात्मक भी रहेंगे, ऋणात्मक भी रहेंगे, शून्य भी रहेंगे, शून्य सहित का समुच्चय, सभी पूर्णांकों का समुच्चय i, अर्थात माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, योग द्विचर संक्रिया, एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, प्लस बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होता है, के सापेक्ष एक अनंत आबेली समूह है। ठीक है, मतलब कि z जो है इंटीजर नंबर हो गया, और प्लस इसको क्या बोला गया है? एक आबेलियन ग्रुप है करके बोला गया है। ठीक है, इनफाइनाइट आबेलियन ग्रुप बोला गया है।
तो सबसे पहले इसको आबेलियन ग्रुप प्रूफ कर लेते हैं। तो सभी पूर्णांकों के समूह अभिगृहीतों के अनुप्रयोग से सबसे पहला नियम क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है संवरक नियम। तो संवरक नियम के लिए संवरक नियम संतुष्ट होता है क्योंकि कोई दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक ही होता है। हम इंटीजर नंबर से कोई भी दो एलिमेंट ले लें, अगर उसको ऐड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन वाला है, ठीक, तो किसी भी दो इंटीजर नंबर को ऐड करने पर वापस से इसी इंटीजर नंबर में मिलता है, तो हम उसे कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। जैसे कि हम कोई भी नंबर रैंडमली ले लेते हैं, जैसे 27 ले लेते हैं, 27 और माइनस 19 इज इक्वल टू 8 मिलेगा, जो कि बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर में। अब चाहे पॉजिटिव मिले निगेटिव मिले तब भी वो इंटीजर नंबर में बिलोंग करेगा। आप चाहे हर एक एलिमेंट को चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लोजर नियम क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई होती है एडिशन के लिए। अब देखिए, अब आते हैं साहचर्य नियम के लिए। तो साहचर्य नियम के लिए भी आप कोई भी तीन एलिमेंट ले लिए, तीन एलिमेंट ले लेते हैं हम, 1 2 3 ले लेते हैं, या फिर 2 3 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले अगर 2 + 3 को ऐड करेंगे और उसके बाद 5 को ऐड करेंगे, तब भी हमें क्या मिलेगा? 5 + 5 इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा। और अगर 3 + 5 को पहले ऐड करते हैं, तब क्या मिलेगा? 2 + 8 इक्वल टू 10 ही मिलेगा, मतलब दोनों इक्वल ही आएंगे। चाहे आप कोई भी तीन एलिमेंट ले लो, आपके पास ये दोनों जो है इक्वल ही मिलेंगे, मतलब कि साहचर्य नियम का पालन करता है। इंटीजर नंबर है वो, उसका जो बाइनरी ऑपरेशन बनता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है, वो साहचर्य नियम का पालन करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब आते हैं तत्समक के पास में। तो तत्समक या तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये हो सकता है करके, आप मान के चल सकते हो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हर एक एडिशन के लिए लगभग लगभग जीरो ही होता है। या फिर आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? आपको जब आइडेंटिटी निकालना रहेगा तब आप क्या करोगे? a + e इज इक्वल टू a रखोगे, मतलब कि e कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, a उस सेट का कोई एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो यहां से e जब निकालेंगे तो a - a हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 0 मिल गया। मतलब कि हम यहां से निकाल भी सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा जो इस सेट में बिलोंग करेगा। अब देखना है कि 0 इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो इंटीजर नंबर के सेट में तो 0 होता ही है, मतलब कि आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट करता है। तो अब देखो 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब कोई भी एलिमेंट ले लो, चाहे 15 ले लो, 15 के साथ भी अगर 0 को ऐड करते हैं 15 मिलेगा। आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि उसके साथ में किसी भी दूसरे एलिमेंट को ऐड करते हैं तो दूसरा एलिमेंट वापस से मिल जाता है, ठीक है। दूसरे एलिमेंट को ऐड करते हैं वापस से दूसरा एलिमेंट मिल जाता है, वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब 0 हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए मैंने कहा था कि तत्समक नियम पहले निकालना है, उसके बाद प्रतिलोम नियम निकालना है करके, ठीक है। तत्समक नियम क्यों पहले निकालना है? क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का यूज कैसे करेंगे कि a + a इनवर्स, जब a इनवर्स निकालना रहेगा तो a + a इनवर्स, यहाँ पे जो भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमें e मिलता है। अब देखिए a हो गया, यहाँ पे a इनवर्स हो गया, e की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो a इनवर्स जब निकालते हैं तो -a मिलेगा। अब कोई भी एलिमेंट लें, a कोई एलिमेंट है किसका? g का। g क्या है? यहाँ पे इंटीजर नंबर है, और इंटीजर नंबर्स कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर उसका इनवर्स देखा जाए तो उसका जस्ट नेगेटिव फॉर्म आ जाएगा। जैसे कि 10 लेंगे तो -10 आ जाएगा, 20 लेंगे तो -20 आ जाएगा। तो हर एक के लिए यहाँ पे उसका प्रतिलोम अवयव प्राप्त हो ही जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा प्राप्त हो जाएगा जो उसका इनवर्स एलिमेंट होगा, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट मिल रहा है, -a मिल रहा है हर एक के लिए। तो क्या हो गया? ये वाला भी इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। तो कोई भी इंटीजर नंबर का दो एलिमेंट ले लो, जैसे 5 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं, चाहे इसके क्रम को बदल दें तब भी हमें उतना ही वैल्यू प्राप्त होता है। तो इसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब a + b = b + a है, तो ये क्रम विनिमय है। देखो पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लिया, मतलब कि क्या हो गया? अब चूंकि i के अवयवों की संख्या अनंत है, ठीक है, इसलिए i प्लस एक अनंत आबेली समूह है। कहीं पे इंटीजर नंबर को i लेते हैं तो कहीं पे z लेते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। z भी एक इंटीजर नंबर का सेट है और i भी एक इंटीजर नंबर का सेट है, ठीक है। देखिए इसके आगे बताइए कि योग संक्रिया के सापेक्ष पूर्णांक विषम संख्याओं का समुच्चय नहीं है, ठीक है। दर्शाइए कि योग संक्रिया के सापेक्ष पूर्णांक विषम संख्याओं का समुच्चय नहीं है। अब देखो हम पूर्णांक कौन सा ले रहे हैं? विषम संख्याओं का समुच्चय ले रहे हैं। पूर्णांक विषम संख्याओं का समुच्चय ले रहे हैं, मतलब कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? -∞ से -3, -1, 1, 3, 5 अप टू इनफाइनाइट। अब देखो
हम क्या देखते हैं कि अगर हम कोई सेट ले रहे हैं, अब सेट का कोई दो एलिमेंट लेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 लेते हैं और 3 ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या बोला गया योग संक्रिया के सापेक्ष, और दोनों को ऐड करेंगे तो वापस से उसी सेट का एलिमेंट प्राप्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है 4, जो कि इस सेट में बिलोंग नहीं करता, इस सेट को हम मान लेते हैं O, ठीक है। तो इस O में ये बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। 4 जो है बिलोंग नहीं करता, 4 सम संख्या है, और यहाँ पे किसका समुच्चय बोला गया, विषम संख्याओं का समुच्चय बोला गया है। तो ये जो है 4 बिलोंग नहीं करेगा O में, तो ये हो जाएगा गलत, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कि किसी भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ग्रुप नहीं है। अतः योग संक्रिया के अंतर्गत समुच्चय O समूह नहीं है। अब आते थोड़ा आगे, दर्शाइए कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n 1 2 3 4 5 अप टू so on अप टू इनफाइनाइट योग संक्रिया के सापेक्ष समूह नहीं है। ये हमें दर्शाना है, प्रूफ करना है यहाँ पे। तो हल यहाँ का, यहाँ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू so on अप टू इनफाइनाइट दिया हुआ समुच्चय है। तब संवरक नियम, अब देखिए नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट ऐड कर दो, चाहे 1 प्लस 2 करोगे 3 मिलेगा, 2 प्लस 3 करोगे 5 मिलेगा, 4 प्लस 5 करोगे 9 मिलेगा, आप 5 प्लस 1 करोगे 6 मिल जाएगा, जो कि इसी सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका कोई भी दो नंबर ले लो, अगर उसको ऐड करते हैं तो वापस से हमें नेचुरल नंबर ही प्राप्त होता है। मतलब कि ये क्या हो गया, एक संवरक नियम का पालन करता है। दूसरा चीज, प्राकृतिक संख्याएं साहचर्य नियम का पालन करती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ये हमेशा होगा कि साहचर्य नियम जो है प्राकृतिक संख्याओं के साहचर्य नियम का पालन करती है, प्राकृतिक संख्याएं साहचर्य नियम का पालन करती हैं। चाहे आप कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3, आप इन दोनों को ऐड कर दो पहले, चाहे इन दोनों को ऐड कर दो, वापस से हमें 6 ही प्राप्त होने वाला है, मतलब ये साहचर्य नियम का भी पालन कर रहे हैं। थर्ड पे आते हैं तत्समक नियम पे। तत्समक वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, a प्लस ई इज इक्वल टू ए लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं यहां से e जब निकालते हैं तो a और a कट जाएगा तो 0 मिल जाएगा। अब ये देखिए 0 तो मिल गया इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन क्या 0 बिलोंग करता है n में, नेचुरल नंबर में क्या 0 बिलोंग करता है, तो नहीं करता है। 0 जो है नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है, मतलब कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं, इस नेचुरल नंबर के सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो नेचुरल नंबर का जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहला दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मतलब कि वो एक सामी समूह है, सेमी ग्रुप है। आप ये जानते होंगे कि अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है मतलब कि उसको हम कहते हैं ग्रुपॉइड, अगर फर्स्ट दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है मतलब उसको कहते हैं सेमी ग्रुप, अगर फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं मतलब उसको कहते हैं मोनोइड, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। और अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है मतलब कि उसको कहते हैं हम ग्रुप, और अगर 5वीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है मतलब कि उसको कहते हैं आबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे n प्लस एक समूह नहीं है, क्योंकि वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल का, सिद्ध कीजिए कि सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय संक्रिया स्टार के सापेक्ष एक आबेली समूह बनाता है, जबकि स्टार निम्न प्रकार से परिभाषित है। देखो इसको अलग से डिफाइन किया गया, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, किसी भी दो एलिमेंट के बीच में इसका बाइनरी ऑपरेशन है ए बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये जो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2 मिलता है, ठीक है, ये इसका बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसके लिए मान लो क्यू प्लस, क्योंकि बोला गया है कि सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और परिमेय संख्या को क्यू से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है कोसेंट, ठीक है। तो देखिए मान लो क्यू प्लस सभी धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय को व्यक्त करता है। क्यू प्लस पर एक संक्रिया स्टार निम्न प्रकार से परिभाषित है, दिया गया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2 होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, इसमें निगेटिव एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना है इसमें कि धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय इस स्टार के सापेक्ष क्या है, आबेली ग्रुप बनाता है, सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो संवरक नियम के लिए चूंकि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस के लिए ए बी बाई 2 क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस के लिए ए बी बाई 2 क्यू प्लस में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं क्यू से, अगर एक 5/7 और b इज इक्वल टू ले लेते हैं 7/3, मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, मतलब कि a स्टार b लगा रहे हैं तो 5/7 स्टार 7/3, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारे पास में, ab बाई 2 है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 7/3,
और पूरे के डिवाइड में क्या है 2 है, तो पूरे के डिवाइड में आ जाएगा 2। 7 और 7 कट जाएगा और ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 हो गए और यहाँ पे 5 आ गया न्यूमरेटर में, तो मिल गया हम लोग को 5/6। आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर लोगे अगर नेचुरल रैशनल नंबर से, तो वापस से रैशनल नंबर में ही बिलोंग कर रहा है। देखो 5/6 एक रैशनल नंबर है जो कि p/q की फॉर्म में है, तो एक रैशनल नंबर है जो कि रैशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है। आप चाहे कोई भी एलिमेंट लोगे, ए बी कोई भी एलिमेंट ले लो रेशनल नंबर से, वापस से रेशनल नंबर में ही बिलोंग करेगा। हो सकता है 1 आ जाए, तो 1 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं इसको। हो सकता है कि आप 10 ला लो और यहाँ पे 1000 कुछ भी ला लो, तब भी क्या करेगा रेशनल नंबर में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, अब आते हैं साचारी नियम में। ये रेशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है मतलब कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब आते हैं साचारी नियम में, तो मान लो एबीसी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, तो ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे, हम कहां पहुंचेंगे ए स्टार बी स्टार सी तक पहुंचेंगे। ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी से ए स्टार बी स्टार सी में पहुंचेंगे। तो देखो ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी कैसे डिफाइन है, ए बी बाई टू से डिफाइन है, तो हम इसके जगह पे रख दिया हमने ए बी बाई टू रख दिया। अब उसके बाद में और स्टार सी है, और स्टार सी मतलब कि अब देखो यहाँ पे दो एलिमेंट थे सिंगल सिंगल, तो उसमें बाइनरी ऑप्शन लगाया था, ए बी बाई टू डायरेक्टली मिल गया हम लोग को। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट हो गया और ये एक एलिमेंट हो गया, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाई टू है, फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाई टू है, तो फर्स्ट क्या हो गया ए बी बाई टू, सेकेंड सी हो गया डिवाइड बाई टू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बाई टू इंटू सी होल डिवाइड बाई टू है ये। ठीक है, ये जो है होल डिवाइड बाई टू है। अब देखो यहाँ से हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी डिवाइड बाई टू 4 मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से थोड़ा अलग कर लेते हैं, ए बाई टू को अलग कर लेते हैं और बी सी बाई टू को एक साथ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए बाई टू इंटू बी सी बाई टू हो जाएगा। अब यहां से देखो ये एक एलिमेंट हो गया, यहां से एक एलिमेंट ये हो गया और ये दूसरा एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो ए बी सी बाई टू होल डिवाइड बाई टू है ये। ठीक है, इसको यहां से हटा के अगर होल डिवाइड बाई टू कर देंगे तो ए बी बाई टू जैसे दिख रहा है, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, यहाँ का ए जो है ये हो गया और बी जो है ये वाला एलिमेंट हो गया होल डिवाइड बाई टू, जो कि यहाँ पे, तो ये ए स्टार भी बन जाएगा। तो ए स्टार बी क्या है, बी सी बाई टू एक बी है। ठीक है, अब यहाँ पे बी सी बाई टू है कैसे डिफाइन है, अगर यहाँ पे ए बी बाई टू का इक्वल में क्या आता है, ए स्टार बी आता है, तो बी सी बाई टू के इक्वल में बी स्टार सी आ जाएगा। तो ए स्टार बी स्टार सी यहाँ पे मिल गया, ए स्टार बी स्टार सी से यूज स्टार्ट किए थे और यहाँ पे हम पहुंच गए, दोनों इक्वल हो गए। मतलब कि ये साहचर्य नियम का पालन करता है। जब भी आपको इस प्रकार के डिफाइन करके दिया जाएगा तब आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब देखिए आगे तत्समक की उपस्थिति। तो मैंने कहा था कि तत्समक आपको निकालना पड़ेगा, तो तत्समक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए करेंगे। अब स्टार कैसे डिफाइन है उसको देखना पड़ेगा, तो स्टार जो है ए इंटू ई डिवाइड बाई टू इस प्रकार डिफाइन है, क्योंकि ए स्टार बी इक्वल टू क्या मिलता है, ए बी बाई टू मिलता है। अब बी की जगह पे क्या है, ई है, तो ए ई बाई टू मिल गया इक्वल टू ए। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन में है तो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, ए और ए कैंसिल होंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ए इज इक्वल टू ई बाई टू इज इक्वल टू 1 मिल गया, तो ई इक्वल टू मिल गया 2। देखो ई इक्वल टू हमें मिल गया 2। ठीक है, ई इक्वल टू 2 मिल गया, चूंकि 2 जो है बिलोंग करता है, ठीक है, ये जो है बिलोंग करेगा किसमें, रेशनल नंबर में। ठीक है, 2 जो है बिलोंग करेगा रेशनल नंबर में, और 2 स्टार ए करने पर वापस से ए प्राप्त होता है। अब देखो अगर ई 2 है तो अब रेशनल नंबर को कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर उसको 2 के साथ ऑपरेट करेंगे हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है उससे, तो वापस से वो एलिमेंट मिल जाएगा। ले लेता हूं 7/4 ले लेते हैं। ठीक है, तो 7/4 स्टार 2 करेंगे तो 7/4 पीस मिलेगा। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 7/4 इंटू 2, ठीक है, ये डिफाइन है ना हमारे पास में, ए बी बाई टू है, ए 7/4 हो गया, बी जो है 2 हो गया डिवाइड बाई 2, ये दोनों कट जाएंगे तो 7/4 मिल जाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी एलिमेंट ले लो, हर एक एलिमेंट के लिए वापस वो एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। 2 एक इस डेफिनेशन के लिए ये जो डिफाइन किया गया यहाँ पे, इसके लिए ये 2 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैंने कहा था हर एक जगह पे अगर जैसे भी डिफाइन है बाइनरी ऑपरेशन, उसके हिसाब से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। तो वैसे यहाँ पे 2 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है रेशनल नंबर में, और इसको किसी भी रेशनल नंबर के साथ में ऑपरेट करने पर, जो कि इस प्रकार से डिफाइन है, इससे इस ऑपरेशन को अप्लाई करने पर वापस से रेशनल नंबर ही प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, तत्समक की उपस्थिति मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर रहा है, G3 को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आते हैं आगे, प्रतिलोम की उपस्थिति। प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए इनवर्स इक्वल टू ई। अब यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, और ए स्टार इनवर्स भी निकाल लेते हैं। ए स्टार इनवर्स का मतलब ए इंटू ए इनवर्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और ई क्या है, ई यहाँ पे 2 है,
तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो गया, और ए इनवर्स इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई ए हो जाएगा। तो 4 बाई ए क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। अब चाहे आप कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे कि हम ले लेते हैं 5, ठीक है, ए इक्वल टू हमने 5 ले लिया, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका जो इनवर्स होगा 5 का इनवर्स क्या होगा, 4 बाई ए, मतलब कि 4 बाई 5 हो जाएगा। अब देखो इसके साथ जब ऑपरेट करोगे 4 बाई 5 के साथ में, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होगा। जैसे कि देखो ये 5 हो गया स्टार 4 बाई 5 अप्लाई करें तो हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है उससे, तो 5 इंटू 4 बाई 5 डिवाइड बाई 2, इस 2 से ये 4 जो है कट के 2 हो जाएगा, ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे मिल गया 2, सिर्फ 2 बचा। तो 2 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, 5 के लिए उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 बाई 5 हो जाएगा, इसलिए 2 उसका क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ठीक है। और आइडेंटिटी एलिमेंट हमने पहले प्राप्त कर लिया था कि यहाँ पे, तो वापस ये मिल रहा है, मतलब कि ये हमारा जो इनवर्स जो निकला है 4 बाई ए वो सही है, मतलब कि इसमें इनवर्स भी बिलोंग करता है, ठीक है, मतलब 4 बाई ए का प्रतिलोम है। अब हमें चेक करना है क्या चेक करना है, एक लास्ट पॉइंट बाकी रह गया है जो कि इसमें नहीं दिया है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि ये क्या है, एक आबेली ग्रुप बनाता है। आबेली ग्रुप के लिए G5 को भी हमें सेटिस्फाई कराना होगा, जो कि बुक में नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। G5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, G5 के लिए क्रम विनिमय नियम सेटिस्फाई करना चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मतलब कि अगर दो एलिमेंट लेते हैं किससे, उस ग्रुप से, ग्रुप के हमारे पास में रैशनल नंबर, तो Q प्लस से, तो A स्टार B करने पर हमें B स्टार A मिलना चाहिए, तो A स्टार B करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB बाई 2 हो जाएगा, उलट दो इसको, हो जाएगा BA बाई 2 ले सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे B स्टार A मिल गया, मतलब A स्टार B इक्वल टू B स्टार में A मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, G5 को भी सेटिस्फाई करता है, मतलब कि ये जो सेट हमारे पास मिला है Q प्लस, ठीक है, Q प्लस और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, जो कि कुछ इस प्रकार डिफाइन है, A स्टार B इज इक्वल टू AB बाई 2, जो कि एक आबेलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है, इज एन आबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो बस इतना ही है आज के लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जो दबा लीजिएगा, ताकि आगे की जो अपडेट है वीडियो की वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच।